नमस्कार। एक बहुत बड़ा इवेंट, इस साल का आखिरी इवेंट, पूरी दुनिया की जिस पर नजर थी वो इवेंट कल खत्म। रिजल्ट हमारे सामने। देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं, मैं किसी की कोई अच्छाई बुराई मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उस पे आप आंख भी तो बंद नहीं कर सकते हैं। कल से आप जहां कहीं भी चले जाइए, जिस जिस जगह से भी आपको खबर मिल सकती है, चले जाइए। सारे पंडितों का एक ही बात है, ट्रंप ये करेगा, ट्रंप ये करेगा, ट्रंप को ये करना चाहिए, ट्रंप को वो करना चाहिए। ट्रंप इसलिए जीत गया, कमला हैरिस उसलिए हार गई, कमला ने ये नहीं किया, कमला ने ये नहीं किया, ट्रंप ने ये कर दिया। अब इंडिया की तो ये और इंडिया की तो वो, और चाइना की ये और चाइना की वो। अभी तो ट्रंप साहब खुद पे ही विश्वास कर पा रहे होंगे कि नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं जीत गया। अभी तो उनका खुमार भी नहीं उठ रहा होगा। खैर, ये अपने अपने तरीके हो सकते हैं। खूब बड़ा जश्न, 2 साल की तेजी वहां हो गई। अब मैं अपने मन से एक ही बात पूछ रहा था कि ट्रंप अंकल के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी होगी कि वो घुमा देंगे और सबसे पहले तो अमेरिका ठीक हो जाएगा, फिर वो पूरी दुनिया को ठीक कर देंगे। पहले तो आप अपना घर ठीक करिए, फिर आइए पुतिन अंकल को बताइए, येलेंस्की भैया को समझाइए। एक अलग नेतन्याहू अलग ही चाल चल रहे हैं। हमास वालों का लीडर कौन पता ही नहीं। ईरान के मौलवी साहब अलग बाजा बजा रहे हैं, और हमारे इधर सिंह पिंग, इनको तो हम देख ही लेंगे। भारत हमारा दोस्त है, लेकिन उसको भी हम देख ही लेंगे, उसने तो बहुत कुछ ड्यूटी फूटी करी है। तो भाई साहब, अब तो हमारे यहाँ एक कहावत बोली जाती है, तिलक तो अभी लगा है, रंग तो सूखने के बाद पता चलेगा। हम चाहे रोली का तिलक भी यहां लगाते हैं, उस समय का कलर और सूखने के बाद का कलर। हाथों में मेहंदी लगाते हैं, उस समय का कलर और सूखने के बाद का कलर बहुत अलग होता है। हम तो पुराने जमाने के हैं। देखिए, हमारे घर में जब बहन, बेटियां, बहू, माताजी, जो लोग भी मेहंदी लगाती थी, तो बड़ी बड़ी, उनसे जो बड़ी औरतें घर की होती थी, वो बोलती थी पहले मेहंदी सूखने दे, फिर मेहंदी उतार, फिर इसका कलर आके रचने दे। उसको रचना बोलते थे हमारे मारवाड़ी साहब ने, मेहंदी रचने दे, यानी पहले लगेगी, सूखेगी, उतरेगी। उतरेगी उस समय वो बहुत लाइट रहेगी, 2-3 दिन उस पे नींबू नींबू नमक, वो आज भी लोग करते होंगे। फिर उसका कलर बड़ा डीप, और कुछ काला जैसा, कुछ लाल जैसा, और कुछ अलग अलग उसके। एक ही मेहंदी पूरे परिवार की बहू बेटियां लगाने के बाद भी सबके हाथ में अलग अलग रंग आता था। और उस रंग को देख करके जो बड़ी बुजुर्ग औरतें होती थी, वो बोलती थी ये तेरा रंग बताता है तू सास से लड़ेगी, ये तेरा रंग बताता तेरा पति तुमको बहुत चाहेगा, ये तेरा रंग बताता है तू तो पति को लगा देगी ठिकाने। मतलब उस
3 दिन 4 दिन बाद उस रंग को देख के भी बड़ी बड़ी घर की औरतें उसका अलग अलग मायने लगाती थी। तो अभी तो ट्रंप साहब बने हैं, तिलक तो अभी लगा ही नहीं है, हम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, सबको अधिकार है अपनी बात करने का। मेरे पास में जब रिजल्ट सामने आया, आज का जमाना है, सबको दिन भर में 2000, 4000, 5000, 7000, एक ट्रेड मिल जाए, 2 ट्रेड मिल जाए, एनी ट्रेड एनी बात, पहले से कोई प्लानिंग नहीं है। मैं 3 दिन से बोल रहा था सोमवार सुबह से बाइंग शुरू करनी चाहिए। अपनी अपनी सोच है दोस्तों, मैंने भी उसी जैसी ढपली वैसा राग, कल सब लोगों को एक अडानी पोर्ट का फ्यूचर में काम करवा दिया। किसी को 8000, किसी को 10,000 बन गए। एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर निफ्टी निकली, ट्रम्प साहब का फाइनल हुआ, निफ्टी वालों को बोल दिया भाई आप लोग यहां से निफ्टी देखिए, काम कर सकते हैं। 100 सवा 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर गई। किसने लिया, किसने बेचा, क्या किया, अब कितना हिसाब रखेंगे भाई। और हिसाब रखते रखते में आगे पीछे का ही नहीं रखते हैं, सेबी बोलती है ये भी रखो, ये भी रखो, ये भी रखो, ये भी रखो। अब रखते हैं, क्या करेंगे भाई, करना पड़ेगा। कैश में एक शेयर कुछ लोगों को बता दिया भाई पैसे हैं तो ले लीजिए, लिख के भी भेज दिया, बिका कल कुछ भी नहीं। अब देखिए दोस्तों, 2 छोटी बात और बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा, मतलब निकाल लीजिएगा। इन दिनों में एक बहुत मशहूर कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी। नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। मैंने उनकी पूरी पिक्चर नहीं देखी, उनकी एक मिर्जापुर की छोटी छोटी क्लिप ये यूट्यूब में मैंने उनकी देखी, और फिर उनकी एड देखता हूं। मैं देखता हूं मतलब सामने आ जाती है तो हाँ भाई पंकज जी आ गए, देख लो। अभी वो एक एड चला रहे हैं यूपीआई वालों की तरफ से, जिसमें पहले तो एकदम फर्स्ट क्लास सिचुएशन, बहुत अच्छे सेटअप से वो एडवर्टीजमेंट बनी। हम लोग सड़क पे देखते होंगे वो कढ़ाई में ना बालू, एकदम काला बालू हो जाता है, नीचे चूल्हा, और उस पे मूंगफली सेकते हैं। ये एक पुराने जमाने का था, आजकल के बच्चे तो कहां देखेंगे। वो कहीं कभार किसी पुराने शहर के पुराने हिस्से में आज भी मिलेगी वो ठेला, एक तरफ चूल्हा, बड़ी कढ़ाई, काला रंग का बालू, उसमें मूंगफली सेक सेक के वो फिर लोगों को खिलाते हैं। उसमें भी वो बोलते हैं देखिए मेरे पास मैसेज आया, ये करिए, पिन डालिए, वो डालिए, पिन डालूंगा इधर, पिन डालूंगा उधर, पैसा साफ। और वो बड़े तरीके से उसको दिखाते हैं, बहुत जागरूकता है उसमें। अंत में वो यही बोलते हैं कि मैं मूंगफली वाला हूं लेकिन मूर्ख नहीं हूं कि इनको पिन दे दूं। उसी सेट में अभी वो एक पान वाले का रोल कर रहे हैं कि हम लोगों को चूना लगाते हैं, ये हमको बोलते हैं लाइक करो, ये करो, पैसा मिलेगा। फिर मैं पान वाला हूं, मूर्ख नहीं हूं। इतनी जागरूकता के बाद भी हमारे हिंदुस्तान में अब किसकी कमी और किसकी ज्यादती आप ही समझ सकते हैं। रोज आपके शहरों में भी पेपर में आता होगा कि लिंक क्लिक किया और बैंक अकाउंट साफ। इतना करने के बाद भी हम लोगों को देखिए कितना लालच और कितना वो है कि हम लिंक तो क्लिक करते हैं। कल भी हमारे यहां हमने पढ़ा 50 लाख साफ। तो ये लालच, मूर्खता, ये
140 करोड़ में इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। और पंकज जी की एडवर्टीजमेंट से भी आप में जागरूकता आनी पड़ेगी। करते रहिए। क्या हुआ? तो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, वही बात इस बाजार में आएगी। किसी बड़े वेटरन ने इंटरव्यू में कहा, मेरे पिताजी बोले सारे शेयर तिजोरी में बंद करके तिजोरी की चाबी फेंक दूंगा, 20-30 साल बाद इन शेयरों को देखूंगा। उनका विजन था, छोड़ गए पैसा, आज वो भी बहुत बड़े। तो वैसा गाइडेंस बहुत कम लोगों को मिलता है, और पंकज जी जैसा सबको मिलता है। बात तो यही है, यहां दो चीज है, एक मुकद्दर और एक समझ। आप कितना समझोगे, कितना आपका मुकद्दर साथ देगा, ये एक बात। फिर लोग बोलेंगे वीडियो लंबा करते हैं, निफ्टी बताइए, स्टॉक बताइए। अरे मेरे भाइयों, कल सुबह से तो लाइन लगी हुई थी स्टॉक की और निफ्टी की। अब तो इसका बॉटम, अब तो उसका बॉटम, अब तो ये चलेगा और अब वो चलेगा और अब तो सब चलेगा। क्या हुआ है? 1200 पॉइंट की तेजी है डाउ में, और 1000 पॉइंट की तेजी तो हम कल दिन में हमारे यहां डिस्काउंट कर रहे थे। सभी को मालूम था कि डाउ का फ्यूचर 1000 पॉइंट तेज है, बंद होते होते 1200 भी हो गया था, क्लोजिंग 1500 की भी आ गई। तो आज हमारी गिफ्ट निफ्टी अब भी 140 पॉइंट नीचे है, 7:17 पे। क्यों? इसका जवाब कोई आपको देगा? मिल जाए तो मुझको बता दीजिएगा। तो इतनी जल्दी जो हम ये अनुमान अनुमान टनुमान सब लगा देंगे। आदित्य बिरला कैपिटल का रिजल्ट आया, खूब अनुमान मैंने लोगों से सुना। उस दिन स्टॉक 3% बढ़ा, और उसके बाद जो सपोर्ट स्टॉक 5 महीना से नहीं तोड़ रहा था, साला उसके भी नीचे ट्रेड करने लगा। इतना अच्छा रिजल्ट था उसका। दोस्तों फिर बताता हूं, मेरा भी अनुभव है। मेरे पिताजी के पास वो व्यवस्था नहीं थी, उसका मुझको अफसोस भी नहीं है, न मैं उनको कोसता हूं कि मेरे पिताजी ने क्या किया। उनके पास जो व्यवस्था थी, जो सोच थी, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे लिए किया होगा। उन सबसे सीखते हुए अब आप सोच लीजिए कि आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। आप आज से सोच लीजिए, नहीं तो कल फिर आपके बच्चे भी तो यही बोलेंगे जो आज आप बोल रहे हैं। मैं अपने बुजुर्गों को कोई दोष नहीं देता हूं, उनकी जैसी सोच थी, उनकी जैसी समझ थी, जैसी व्यवस्था थी, फिर मेरा मुकद्दर था, बात खत्म। अब आज मेरे पास कैसी व्यवस्था है, उसमें पहले तो मैं खुद का वर्तमान सुधारूं, खुद का थोड़ा भविष्य सुधारूं, उसके साथ साथ मैं अपने बच्चों का वर्तमान और भविष्य सुधारूं। पहले तो वर्तमान तो ठीक करूं। मैं हमेशा कहता हूं, प्लेन में वो एयर होस्टेस और वो परिचारिका या क्या हिंदी में बोलते हैं, वो भी सबसे पहले बोलती है यहां से मास्क लटकेगा, दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क लगाइए। तो दोस्तों ये बातें समझनी पड़ेगी। फिर सुबह उठा, रात को देखा कि चलो मेकअप हो जाएगा। अभी देखने के बाद फिर सीआईडी पिक्चर का एक डायलॉग याद आया, जिसमें बार बार कैप्टन साहब बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़
है वो देखिए, समझिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, पर्दे के सामने बहुत कुछ है, पर्दे के पीछे थोड़ा सा झांकने की चेष्टा कीजिए। लोग कहते हैं पर्दे के सामने प्राण साहब जैसा गंदा आदमी नहीं था, और उन्हीं में से कुछ लोग बोलते हैं पर्दे के पीछे प्राण साहब जैसा शरीफ आदमी भी नहीं था। तो पीछे जाइए। अठन्नी रेट कट होने के बाद भी अगर वो लोग 1.25 लाख करोड़ का माल बेच गए और अभी भी थम नहीं रहा है, इस महीने में भी सोम मंगल बुध तीनों दिन में 10-12 हजार करोड़ बेच गए। शांति रखिए। ये ट्रेडिंग 54 58 लिंक दबाइए, 2 लीजिए, 9 बेचिए, 3 लीजिए, 18 बेचिए, आज लीजिए, कल बेचिए, एसटी कीजिए, बीटी कीजिए, ये सब करते रहिए। इसमें दिहाड़ी होती रहेगी। कोई दिन हलवा खाइएगा, कोई दिन सूखी रोटी खाइएगा, ये चलते रहेगा। लंबा विजन अगर आप भी सोचते हैं कि मैं भी ऐसा कुछ कर जाऊं, तो उसके लिए लंबी प्लानिंग करनी होगी, लंबा सोचना होगा। ट्रंप अंकल आ गए, आज से सब कुछ ठीक, ट्रंप अंकल चले गए, कल से सब कुछ खराब, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने भी एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी, पापा पापा वार रुकवा दी। देखे थे ना आपने कि वार रुकवा दी, हम आ गए, और वो वार आज तक चल रहा है। वार शुरू हुआ था तो एक पंडित जी बोले थे गनीमत कीजिए, 72 घंटा, 48 घंटा, 7 दिन, वो कितना बोले, और बड़े बड़े लोग सुन रहे थे कि बस गनीमत मनाइए, इससे ज्यादा दिन ये लड़ाई ना चले, नहीं तो दूर दूर तक लोग नहीं देखने मिलेंगे। वो वार आज तक भी चल रहा है, और दूर दूर तक लोग भी देख रहे हैं और दिख भी रहे हैं, और तब तक तो एक दूसरा और हो गया। इन सब बातों से दोस्तों न तो शेयर बाजार चलेगा, न आपका हमारा जीवन चलेगा, न परिवार चलेगा, न भविष्य सुधरेगा। 3 घंटे की सोच पर आप आने वाले 30 साल का विजन नहीं बना सकते हैं, और बनाएंगे तो उस पर काम 3 साल तो कीजिए, तब तो 30 साल बाद का पता चलेगा। देखिए, मेरे पास तो यही सब बातें हैं। स्टॉक आप लोगों को बता रहा हूं। एक छोटा सा स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया बताया, वो भी 108 का 114 हो गया। सोमवार से बोल रहा था खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए। मैं खरीदूंगा, ये मेरा मन था, लेकिन व्यवस्था नहीं थी, और मैं तो खरीद नहीं सकता हूं। मैं तो बता सकता हूं। आपका डर, अब आपका डर है, हनुमान चालीसा पढ़िए, भैरव जी का पाठ करिए, तंत्र मंत्र दूर से भगाइए, दारू पी के सो जाइए, डर सारा खत्म। तो ये सब अपने अपने तरीके हो सकते हैं। मैं जितना सब कुछ सीखने के बाद अब यही सोच रहा हूं, शांति, पेशेंस, बड़ा व्यू, बड़ा समय नहीं बनाएंगे तो फिर आपके बच्चे अपना भविष्य खुद बना लेंगे। आइए दोस्तों, कारण खोजिए, ये 140 पॉइंट निफ्टी क्यों गिर रही है। सब कुछ सुधरेगा, वक्त लगेगा। ये तो है नहीं कि बाजार इसी तरीके से चलेगा, वक्त लगेगा। प्लानिंग कीजिए, बनाइए। अभी भी बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक नीचे से 10-10, 15-15% तो अभी भी बढ़ गए। कई है जो गिरते जा रहे हैं। आपको अपने तरीके से अपनी प्लानिंग करनी है। खूब शांति से, खूब पेशेंस रखेंगे। मेरे को जितना समझ में आ रहा है, मैं पर्दे के पीछे झांकने की चेष्टा करता हूं। मेरी आंखें भी कमजोर है, और पर्दे के पीछे देखना इतना आसान भी नहीं है। फिर भी जितनी कुछ मैं चेष्टा कर रहा हूं, मेरे को कुछ तो गड़बड़ है, इसका अंदेशा हो रहा है, उसका मैं अंदाज नहीं लगा पा रहा हूं। तो वो अपने आप सामने आएगा, जिसको बोलते हैं अंडर द कारपेट, कालीन के नीचे, वक्त से बाहर आएगा, तब सोच लेंगे। उसके अंदेशे में थोड़ी सावधानी रख के चल रहा हूं। यही आपको बता रहा हूं।
अंत में दोस्तों एक ही बात बता देता हूं, 24,375 के नीचे अगर निफ्टी चलेगी तो फिर निफ्टी में डाउन साइड ये सारी बातें खत्म हो जाएगी। आज पावेल अंकल भी कुछ बोलने वाले हैं, अब तो गनीमत मनाइए कि वो कुछ घटा ना दें। फिर अगर आज पावेल अंकल अठन्नी घटा गए, पहली अठन्नी में 1.25 करोड़ और दूसरी अठन्नी में तो बस अंदाज ही लगता रहेगा। दोस्तों हमारी आपकी समझ उतनी नहीं है, हमारे पास 2 लाख 5 लाख 7 लाख रुपया है, उसी रुपयों को बचाइए, उसी से वर्तमान संभालिए, उसी से फ्यूचर की सोचिए। और ट्रेडिंग तो देखिए सुबह 7 से रात को 8 तक 200 500 स्टॉक पूरा बाजार ही मिलता है, मैं देखता हूं। अब तो आप YouTube, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, टीवी, पेपर सब जगह जाइए, आपको पूरा बाजार 2000 स्टॉक का नाम कहीं ना कहीं से बाइंग और सेलिंग में आ जाएगा। करते रहिए दोस्तों। मैं इन सब में थोड़ा ठीक है, अब स्क्रीन पे बैठता हूं तो मन लगाने के लिए मैं भी ये तो बोल नहीं सकता हूं कि मैं कुछ नहीं करता हूं। 100-200 शेयर में भी, वो बोलते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, तो मैं भी किसी न किसी अकाउंट में साला 100-200 शेयर मार के उसी को देखते रहता हूं, नहीं तो नींद आने लगेगी। लेकिन बहुत दूर की सोच रहा हूं, जितनी व्यवस्था है उसी में सोच रहा हूं। व्यवस्था आज है, उसके हिसाब से सामने 1 साल की सोच रहा हूं, पहले आज की व्यवस्था तो बचा लूं। तो आपको भी यही कहूंगा दोस्तों, मेरा व्यू है, मुझको नहीं मालूम है ट्रंप अंकल क्या करेंगे, न मेरा दिमाग कि मैं ये अंदाज लगाऊं कि उनको ये करना चाहिए और उनको ये नहीं करना चाहिए, न मेरे पास इतना वक्त और इतना दिमाग है कि मैं ये एनालिसिस करूं कि ट्रंप अंकल क्यों जीते और कमला आंटी क्यों हारी। कमला आंटी को क्यों नहीं जीतना चाहिए था, ट्रंप अंकल को क्यों नहीं हारना चाहिए था, ये सब बातों में मैं दिमाग लगाने का मेरे पास उतनी सोच ही नहीं है। मेरे पास तो ये 2-4-5 लाख रुपये है, मेरे ऊपर भरोसा करके लोगों के 50 60 70 लाख उन्हीं के पास पड़े हैं, उनको कुछ कमा के दे दूंगा, कुछ मैं कमा लूंगा और अपना भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य की जो व्यवस्था है उसी में सोच रहा हूं। आप भी सोच सकते हैं तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो करते रहिए। कल मेरे 8-10 आदमी बड़े खुश थे, 8-8 10-10 हजार 2 घंटे में मिल गए, वो तो मैं कटवा गया अपना लेवल देख करके। लेवल भी आज आपको, चलिए दोस्तों एक लाइन बता देता हूं, सीधा मैंने देखा था 20 डे मूविंग एवरेज, बस उसके आसपास कैश का फिगर देख के उससे 2-3 रुपया नीचे भैया अपना फ्यूचर का माल लगाओ और बेच के निकल जाओ। वो ठीक उसके ऊपर गया और बाद में तो दे धड़ाम और कैरी कर जाऊं तो आज कहां खुलेगा क्या पता। तो अभी भी यही बता रहा हूं दोस्तों, मौके हैं, आज लेना, कल स्टॉप लॉस काटना, 2% ऊपर बेचना, 3% नीचे बेचना, 9 लेना, 6 बेचना, 6 बेच के 9 लेना, ये सब करते रहिए। कर सकते हैं तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो जरूर बन जाएगा, सही तरीके से करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कुछ तो गड़बड़ है दया। धन्यवाद दोस्तों, कल कुछ ऐसा लगेगा तो मिलेंगे, नहीं तो सोमवार को मिलेंगे।